अरावली पर्वत से रिलेटेड दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि दोस्तों अरावली पर्वत एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है इस समय। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड या फिर एसएससी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बन रहना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह भारत के किन किन राज्यों में फैली हुई है। तो सही आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह फैली हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत की लगभग जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो 692 किलोमीटर है। ठीक है, 692 किमी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत को राजस्थान की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की रीढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस काल की है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन काल की यह एक पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है प्राचीन काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का विस्तार किस दिशा में है। ठीक है, अरावली पर्वत का विस्तार किस दिशा में है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में अरावली पर्वत का विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस प्रकार के पर्वतों में किया जाता है। ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण किस प्रकार के पर्वतों में किया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट पर्वतों में किया जाता है। ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है। अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होता है, दिल्ली रिज से। ठीक है, कहाँ से होता है, दिल्ली रिज से अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली पर्वत किस रेगिस्तान के विस्तार को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के थार मरुस्थल को रोकता है। ठीक है, यह किस रेगिस्तान के विस्तार को रोकता है, तो थार मरुस्थल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे दक्षिणी सिरा कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात के पालनपुर क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे दक्षिणी सिरा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर दोस्तों अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का भू आकृतिक स्वरूप कैसा है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, खंडित और घिसे हुए पर्वत इसके भू आकृतिक स्वरूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की किस भौगोलिक विशेषता को प्रभावित करती है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मानसून पवनों को प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत के कारण राजस्थान में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वत के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। ठीक है, अल्प वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बनी है। ठीक है, अरावली पर्वत जो है वह किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, रूपांतरित शैलों से। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत किस युग में बना, कब माना जाता है। ठीक है, कि जो अरावली पर्वत है वह कब का बना है, किस युग का, ये कब माना जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, प्री कैम्ब्रियन युग का। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग का यह बना था, यही माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत किस नदी तंत्र को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अरावली पर्वत है वो लूनी नदी के तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, लूनी नदी तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत में है, ठीक है, अरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में किस प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में किस प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी नदियाँ पाई जाती है, ठीक है, अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग की नदियाँ कैसी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग की नदियाँ मौसमी नदियाँ होती है, ठीक है, मौसमी नदियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौसमी नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तरी छोर किस शहर के पास है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तरी छोर किस शहर के पास है, तो दिल्ली के पास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का संबंध किस पठार से है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालवा पठार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व किस कारण से है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक है, ठीक है, अरावली पर्वत क्या है, मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।